वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन वलअनल्लाहु अला आदाइहिम मजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला यौमिद्दीन व बअद यौमिद्दीन। सलवात बुलंद आवाज़ से पढ़ लीजिए। जो बंदा अपने आप को इमाम हुसैन बादशाह का जितना मकरूज समझता है उतनी बुलंद सलवात पढ़े। इजाज़त है जी, मैं बात शुरू करूं। सबसे पहले दिल की गहराइयों से, बानियान से, मातमियों से और सामईन से ढेर सारी माजरत। कल की गैर हाज़िरी की आवाज़ इस वक्त भी आपके सामने है। इतनी भी निकल रही होती तो मैं ज़रूर हाज़िर हो जाता। बिल्कुल न जिस्म में ताकत थी और न गले में ताकत थी। पर लिए आपकी दुआएं, बादशाहज़ादी का तरस है। एक दिन में इतना करम फरमा दिया मखदूमा ने कि चलो अगली ड्यूटियाँ, अगली नौकरियाँ जो हैं कोशिश करेंगे थोड़ा सा ज़ोर हमारा कम लगे, थोड़ी सी हेल्प का तरला मिन्नत हम आपका कर लें, को रलिया मिलिया को तावन करके असी भी ड्यूटी कर लीए। आपको भी ये न लगे कि मैं मजलिस में गया और खाली आ गया। ठीक है, थोड़ा जैसी कोशिश करते हैं जी, थोड़ा जो तुसी कोशिश करो। आज मैं अंदर बैठा था बैठक में, एक मौजू मेरे तक पहुंचा। इजाज़त है भाईजान, लेकिन अब चूँकि मेरा आधा वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, ठीक है, तो फिर मैं मौजू थोड़ा सा वो पढ़ता हूँ कि जो इस वक्त में पूरा हो जाए। ठीक है, आज भाई असगर ने मुझे बताया इख्तिताम मजलिस पे उस बादशाह के झूले की शबी बरामद होगी कि जो मुस्कुराए अगर ना तो हुसैन की करबला पूरी नहीं होती। तेन पुत्र गल नहीं समझ आई, समझ नहीं आई तेन मैं की आख्या, तो फिर तरला तो नहीं ना मैं करवाई दा जाकर करूँ कि जिसकी मुस्कुराहट के बगैर हुसैन की करबला पूरी नहीं होती। शबी यकीनन सैयदज़ादा आएगा, बरामद करवाएगा। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक फ़ज़ाइल का टुकड़ा इसी बादशाह अली असगर की बारगाह में पेश कर लूँ जी। 4 मिसरे पढ़ते हैं बादशाह अली असगर के, आप वो सुन लेंगे तो फिर कोई 1-2 कतात और पढ़ देंगे। आप नहीं सुनेंगे तो मैं उसी पर नज़म शुरू कर दूँगा जी। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने, तबस्सुम कहते मुस्कुराहट को, हल्का सा मुस्कुराने का अंदाज़। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने, और ये रबाब होता है नाम, रुबाब कोई नाम नहीं है। रुबाब वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, उसे रुबाब कहते हैं। जो नाम है वो रबाब है, रे के ऊपर ज़बर, रबाब। इसका मानी है वो बादल जिससे 24 घंटे रहमत बरसे। शाबाश शाबाश, सदके जावा पुत्र, सिर ना हिला, सिर हिला ना मैनू फायदा ना तेनू फायदा। वो बादल या अली, वो सफ़ेद रंग का बादल जिंदाबाद। मुर्दाबाद, सलावत। हाँ, मैंने कहा जिस सफ़ेद रंग के बादल से 24 घंटे रहमत बरसती रहे उसे अरबी में रबाब कहते हैं। जिन्हें हुण भी तवज्जो नहीं की थी, जो हुसैन के घर में रहमत बन के आए उसे रबाब कहते हैं। पुत्र हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने
हल्के से एक हल्का सा तबस्सुम जहन में लाओ तो मैं मिसरा अगला पढ़ूँ। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने सारी यजीदियत को सिना पे चढ़ा दिया। लाला जी हाथ खोले अजय, बड़ी दुआ वास्ते मैं पढ़ता पे। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने, ऐसे आवाज़ ची मिसरे कबूल करोना है। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने, मैं चौथा मिसरा भाई भाई समझा लिया। इस बादशाह की इज्जत की किस्में मैंने लगना मेरे हिस्से का पूरा ही प्रोग्राम हो गया, मजलिस हो गई, बल्कि तुम लगना भी मैं बादशाह का जश्न सुनता पाया। समझा ली गल तो ना समझा सकिया तो मैं समझा कि शायद मेरी सेहत बीच में आड़े आई है और मैं बात डिलीवर नहीं कर सका। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने सारी यजीदियत को सिना पे चढ़ा दिया और जाए नमाज जान के बाबा के हाथ को असगर ने हुरमला का जनाजा पढ़ा दिया। शाबाश शाबाश शाबाश, कोशिश करो एक बंदा ना हिला दे। मैंने सारे बोले अजय हैदरी, आप जियो भैया, जिंदाबाद मुर्दाबाद। भैया इसकी आवाज़ खोलना, थोड़ी सी आवाज़ खोलना। या अली आप जियो, आप सलामत रहो, सदके जावा। हल्के से एक तबस्सुम इब्ने रबाब ने सारी यजीदियत को सिना पे चढ़ा दिया और जाए नमाज जान के बाबा के हाथ को असगर ने हुरमला का जनाजा पढ़ा। तुसी लेट आए हो तो थोड़ी खैर हो। असगर ने हुरमला का जनाजा पढ़। एक चार मिसरे इंतहाई मुश्किल मुझे पढ़ने, उन तक जाने के लिए मैं एक दो कतात का सहारा लेना चाह रहा हूँ बादशाह अली असगर के हवाले से। तो इजाज़त है। मैंने कहा शबीर रन में लाए थे असगर को इसलिए, शबीर रन में लाए थे। एडा सोना बोले पिछले मिसरिया थे तो हम अगर दाद उता ना जाए थे उत्थे ज़रूर रुके, थले ना आए। शबीर रन में लाए थे असगर को इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था। शाबाश शाबाश, जो बादशाह अली असगर सुन सकते हो। शबीर रन में लाए थे 1400 साल, पौने 1400 साल पहले करबला हुई, पौने 1400 साल। ये 1440 हिजरी जा रही है, 61 हिजरी में करबला हुई है। ये आप ही करें, तकरीबन ये 1379 साल बनते हैं जब करबला हुई। 1379 साल, पौने 1400 साल तकरीबन बनते। 11 साल बाद 1400 पूरे हो जाएंगे। तब मेरे बादशाह अली असगर ने काम किया है। वो तुसी वेखना भी अज तक उस काम का असर तासीर कितनी बाकी है। जितनी बाकी महसूस करो उतनी वड्डी दाद, उतना वड्डा नारा, उतनी चेहरियाँ तो मुस्कुराहट। मैं कह रहा हूँ शबीर रन में लाए थे असगर को इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था और करबो बला में बाप के हाथों पे दोस्तों असगर अगर न हंसता तो हंसना हराम था। आहा आहा, सदके सदके, मैं अपनी सेहत से ज़्यादा जोर लगा रहा हूँ। भैया बोलिएगा थोड़ा सा, जो असगर के सदके मुस्कुराते हो बोलो हैदरी। शबीर रन में लाए थे असगर को इसलिए इस्लाम को हुसैन के बेटे से काम था। हाय चल यार, एक चार मिसरे और पढ़ दें। एवं यू कापी तो थले आए तो मेरा ध्यान नहीं पाया। हुसैन बादशाह ने बिला तशबी और पुत्र एडी नेड़े बह के नहीं बोली तो होंगे, टाइम तो बोली दे। बादशाह अली असगर को झूले से उठाया, खैमे से निकले नहीं अभी। कोई एक तो बंदा होगा भाई भाई लाला जी जो शायरी का, खिताबत का, लहजे का, बात की डिलीवरी का, तखय्युल का, मिसरे की तराश का, इन सारी चीज़ों का इकट्ठा लुत्फ ले सकता होगा। एक बंदा तो एक बंदा सारियाँ 6 चीज़ों की लुत्फ लवे भी तो मैं दवे भी। मुझे लगेगा कि 10,000 के मजमे ने वसूल की है बात, तो खप नहीं समझ के दाद आवे।
बिला तशबीह मालिक हुसैन ने बेटे को उठाया, झूले से उठा लिया, खैमे से निकले नहीं। हुसैन फरमाते असगर मैदान ले जाऊं? मैदान जाना चाहते हो? अगर ले जाऊं तो क्या करोगे? अगर ले जाऊं तो क्या करोगे? असगर अगर तुम्हें हुसैन कहते मैदान ले जाऊं तो क्या करोगे? असगर कहते बाबा आप बताते मैं क्या करूं या मैं खुद बताऊं क्या करूंगा? बाबा आप बताते मैं क्या करूं? आप हुक्म को सादर करना चाहते या मैं खुद बताऊं? नहीं असगर खुद बताओ, मैं देखूं तुम्हारे अंदर जज्बा कितना है, मैं देखूं तुम्हारे अंदर हौसला कितना है, मैं देखूं तुम्हारी जुर्रत कितनी जवान है। असगर बाबा की तरफ देख के लब हिला के आहिस्ता से शहजादा फरमाता है कि खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। दावा वड्डा सी तो तवज्जो नहीं की थी। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। असगर कहते हैं कम सिन से बदन में कई सदियों का लहू है। लो जी सच्ची मुची ये जिक्र मेरे हाथे में ये वाकई दाद आला मिसरा सी। इस वजह तो नहीं कि मेरा सी, किसी का भी होंगे तो दाद आला सी। कम सिन से बदन में 6 महीने के बच्चे का बदन कितना होंगे भाई? कई सदियों का लहू है। बाबा मुझे मैदान लेके तो जाएं, बाबा मुझे मैदान लेके तो जाएं। फिर देखिएगा खुशबू न बना दूं, इसकी आवाज़ खोल भाई थोड़ी और, अगले शेर में बेशक कम कर देना। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। और भाई बिलर इत्थे ही बह जा। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। बेटा उत्थे ही बह जाना सी कि इत्थे साफा रख के गया से। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो हाँ टियोटियां चुंदा सी कभी बसां च साफे रख के जाइदे होंदे सन। खुशबू न बना हाँ साफा रख के जाना तो लंगर पानी करके सिगरेट पानी पी के फिर आके उत्थे ही बह जाना। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। कम सिन से बदन में कई सदियों का लहू है। असगर कहता बाबा मुझे मैदान तो लेके जाए, यूं रन में उतरते ही बदल डालूंगा नक्शा। अकबर मुझे पूछेगा पड़ा मैं हूं कि तू है। शाबाश शाबाश शाबाश, मैं सदके जावा, मैं कुर्बान होगा। आप जियो तुसी वसो नस्लों की खैर हो। एडा औखा मौजू, एडी खराब आवाज़ तो एडी सोहनी समात, तुसी जीवो। नाराज तो नहीं पुत्र हो गया मेरे नाल? मैं तेन उस तो बाद शेर केड़ा सोहना सुनाया है। खुशबू न बना दूं उसे बैयत की जो बू है। कम सिन से बदन में कई सदियों का लहू है। यूं रन में उतरते ही बदल डालूंगा नक्शा। अकबर मुझे पूछेगा बड़ा मैं हूं के, बड़ा मैं हूं कि तू है, बड़ा मैं हूं कि तू है। बस मेंटली हर बंदा वहाँ पे पहुँच गया है जहाँ पे मैं जाना चाह रहा था इन्हें लेके। अब एक आखिरी 4 मिसरे और एक सलाम और उसी पे ही सलाम। ठीक तो जीवो जी, शायर को एक ये रियायत होती है मालिक की तरफ से कि वो अपने कलम की उंगली पकड़ता है और जिसके साथ चाहता है डायरेक्ट हो जाता है। ये नसीब नसीब की बात है ना। मेरी माइक जितनी आवाज़ नहीं पे निकलती, बच्चे की बगैर माइक तो कितनी ऊंची है। चलो कोई बच्चे के वारिस हैं तो जो बच्चा रोवे तो थोड़ा जा पीछे कर दिया करो। मैंने कहा उंगली पकड़ता है शायर कलम की और जिसके साथ चाहता है डायरेक्ट बात कर लेता है। अल्लाह से भी बात कर लेता है, मौला से भी बात कर लेता है, फरिश्तों से भी बात कर लेता है, नबियों से भी बात कर लेता है, माजी में भी चला जाता है, मुस्तकबिल में भी चला जाता है। ये मालिक का करम है शायरों पे। ठीक है, कभी कभी बंदा अगर अकेला अपनी मस्ती में बैठा हो ना, वो भी पता नहीं कहाँ कहाँ चला जाता है। थोड़े च भी जानते हैं बंदे, माजी च तुर जाना, मैदान क़यामत तुर जाना, जन्नत तुर जाना, तो थोड़ा थोड़ा दोज़ख भी तुर जाना। आहो जानते ने, हल्का जहा गेड़ा मार के आते हैं बंदे। ठीक है, फिर उस तो काफ़ी दिन बाद तक
बड़े मुत्तकी रहिंदे ने, बड़े परहेजगार रहिंदे ने। तो जो दोज़ख थोड़ी जी ज़हन तो इधर उधर होंदी है तो फिर वही काम शुरू होता है। हाँ देखो तस्दीक मेंबर तो आ रही है। मैंने एक दिन यहाँ मेरे एक बारगाह लगती है बादशाह हुसैन की, हाँ, और सच्ची मुच्ची लगती है। वो कब लगती है कैसे लगती है ये मेरा और मालिक का एक सिस्टम है, बर लगती है। और जब मुझे कभी को परेशानी होती है ना तो सखियाँ के तरला करी थे जी, वो करीम ने कायनात का निज़ाम छड़ के आते ने थे, आके बंदे ने थे को साड़ी अर्जी सुन दें, साड़ी मुश्किल कुशाई कर दें तो फिर टुर जाते लगती है। मैंने बादशाह हुसैन से एक दिन एक सवाल किया, मैंने कहा मालिक जितनी करबला मुझ तक पहुँची है ना, जितनी करबला सारी तो नहीं पहुँची, बीच में बनी अब्बास गुज़रे हैं, बनु उमैया गुज़रे हैं, तो सारी तो यकीनन नहीं पहुँची, तो जितनी भी पहुँची है उस करबला में मैंने ये देखा कि जितनी जंग करने की इजाज़त आपसे सरकार वफा ने मांगी है ना उतनी किसी और ने नहीं मांगी। ऐसा ही है, ताई तो करो ना, जेडे पीछे बैठे हो अगले लाइट के अगे के जेडे ना ये सारे मेरे ना बोलते पे, पीछे जेडे जवान हो तुसी थोड़ी जी तकलीफ़ करो, बुजुर्ग बैठे उन्होंने सलाम है जी, जवान बोलो थोड़ा जा। मालिक जितनी जंग करने की इजाज़त आपसे यौम आशूरा बादशाह अब्बास ने मांगी है ना, मैंने और किसी को उतनी इजाज़त मांगते नहीं देखा। मैंने गिनती भी नहीं की, मुझसे मुमकिन ही नहीं हो सकी। 5 दफ़ा मांगी, 10 दफ़ा मांगी, 50 मरतबा मांगी, 100 मरतबा मांगी, लेकिन बेतहाशा मरतबा मांगी। तो मैंने कहा बादशाह आप करीम हैं, लजपाल हैं, सखी हैं, दयालु हैं, दे देते इजाज़त, चलो एक दफ़ा ही दे देते, हल्के फुल्के हमले की इजाज़त दे देते, कम अज़ कम गाजी की थोड़ी सी हसरत पूरी हो जाती। अब आपने इजाज़त नहीं दी, गाजी के अंदर जंग का जज्बा तड़प आज तक बाकी है। अब वो ज़हूर क्या इंतज़ार कर रहे, कब कायम ज़हूर करेंगे, मेरे बादशाह अब्बास आएंगे फिर अपनी वो हसरत मिटाएंगे। तो आप बादशाह करीम हैं, एक हल्के फुल्के हमले की इजाज़त ही दे देते, गाजी को थोड़ा सा जंग करने का मौका मिल जाता, गाजी को थोड़ा सा अपनी हसरत पूरी करने का चांस मिल जाता। आपने क्यों इजाज़त नहीं दी, क्यों इजाज़त नहीं दी? 10 मजलसा पढ़ा तो एक पासे 4 मिसरे पढ़ा, इस जिक्र की कसम में मिसरियाँ का वजन ज़्यादा है। बादशाह एक मरतबा इजाज़त दे देते, गाजी की हसरत पूरी कर देते। हुसैन की आबादी फरमाते हमने तौहीद में उतरना था। चल भाई जिन निंदर आई है बिल्कुल की दादलमा, हमने तौहीद में उतरना था। हमने क्यों गाजी को इजाज़त नहीं दी? हमने तौहीद में उतरना था, करबला तो फ़कत बहाना था, और मेरा असगर भी जिन पे भारी हो उनसे गाजी को क्या लड़ाना था। हाय जिन निंदर आई है, आयो नारा बजन लगा, आयो हमने तौहीद में उतरना था, करबला तो फ़कत बहाना था, और मेरा असगर भी जिन पे भारी हो उनसे गाजी को लाला मेरे वाले पास वेख्या जी, मैं बहुत पुलिस रात ते खलो के थोड़ी ज़ियारत पे कर दें। आहो मेरा असगर भी जिन पे भारी हो उनसे गाजी को क्या लड़ाना था। अच्छा बात और करूं, फिर मैंने सलाम खोल लिया हुआ है, पढ़ेंगे सलाम, उससे पहले एक और बात कर लूँ जी। बात है उस लम्हे की, अभी भी अपने बच्चे सांभो तू ओदा वास्ता जी जिदे कोले पुत्र मंगे जी, उस तो अगे तो मैंने वास्ता ही नहीं आता किसी का यार, क्योंकि 7 दिन हो गए इंतजामिया भी तरले कर दें तो जाकरा भी तरले कर दें, पर ये बई शोर नहीं घट होया, साढ़े संग बह गए ये मुड़िया नहीं, इन्होंने बच्चे नहीं पे मुड़ते, इस वास्ते तो अल्लाह ने कई बीबियां बच्चे दिते ही नहीं सन। ठीक है ठीक है, अब मैं खोलने नहीं गल कितने चलती पे, लाइव नहीं चलती पे, शुक्र। बात है इंतहाई मसाइब की, अब पुत्र मेरे वाले पास वेख तेरी खैर हो गई, इंतहाई मसाइब की बात है। मैंने उसमें से फ़ज़ाइल का एक टुकड़ा निकाला,
कि जब बादशाह अली असगर के तीर लगाए ना तो बेटे का खून हुसैन ने अपने हाथ पे लिया है। ये गल तुसा सुनी है, मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि ज़रा बात जहन में फ्रेश हो जाए। खून हाथ में लेके हुसैन ने इरादा किया मैं इसे आसमान के हवाले करूँ। आसमान की आवाज़, अली का लाल ना मेरी तरफ असगर का खून आया, क़यामत तक बारिश नहीं बरसेगी। हुसैन ने इरादा बदला, मैं असगर के खून को ज़मीन के हवाले करूँ। ज़मीन की आवाज़ आई, ना अबू तुराब का बेटा मैं तुराब हूँ, लेकिन माजरत के साथ असगर के खून का एक कतरा भी मुझ तक आया, क़यामत तक मुझसे रिज़्क़ नहीं निकलेगा, मुझसे अनाज नहीं उगेगा, मुझसे दाना नहीं उगेगा। आसमान ने क्या कहा? बारिश नहीं बरसेगी। ज़मीन ने क्या कहा? अनाज नहीं उगेगा। उसने कहा बारिश नहीं बरसेगी, इसने कहा अनाज नहीं उगेगा। मैंने ये बात मसाइब में इतने साल सुनी तो मेरे अंदर से ना एक शय उठी, वो मेरे कलम से होती होती मेरे कागज़ तक आ गई। आसमान ने कहा बारिश नहीं बरसेगी अगर असगर का खून आया। ज़मीन ने कहा अनाज नहीं उगेगा अगर मुझ तक असगर का खून आया। मैंने जो नतीजा निकाला, मैंने कहा असगर जो बंद मुट्ठी से करता रहा अता, असगर जो बंद मुट्ठी से करता रहा अता, इम्कान का वजूद था असगर के दैन में और असगर का खून नहीं था। वो दरअसल दोस्तों दोनों जहां का रिज़्क़ था दस्ते हुसैन में। चलो जिन्हें समझ आई हो बोलो, बाकी ने समझेंगे शायद उन्होंने सिर तो गुजर गई बात। आप जियो। असगर जो बंद मुट्ठी से करता रहा अता, इम्कान का वजूद था असगर के दैन में और असगर का खून नहीं था। वो दरअसल दोस्तों दोनों जहां का रिज़्क़ था दस्ते हुसैन में। स्वाद आया जी बात? आप जियो। सलाम पढ़ लें जी, टाइम अभी है अपने पास। जब ला इलाह के जिस्म पे, जब ला इलाह के जिस्म पे खंजर निकल पड़े, किसे मिसरा समझे और मेरा चन, जब ला इलाह के जिस्म पे खंजर निकल पड़े, जब ला इलाह के जिस्म पे एक बंदा भाई जी यहाँ से उठे इत्थे मैंने गोली मारे तो मैंने ओदी तकलीफ थोड़ी है। जड़ा बंदा समझ के मिसरा अदा करे मैंने तकलीफ ज़्यादा है। जब ला इलाह के जिस्म पे खंजर निकल पड़े, वहदत पहन के जिस्म पे असगर निकल पड़े। पुत्र बह जा, हाँ और तेन वास्ता ही बह जा मेरा चान, तेरी खैर होवे भाई, तेरी खैर होवे। जब ला इलाह के जिस्म पे खंजर निकल पड़े, वहदत पहन के जिस्म पे असगर निकल पड़े। चलो मंजर दिखाने की कोशिश मैं करूँगा, देखने की कोशिश आप कीजिएगा। वहदत पहन के जिस्म पे असगर निकल पड़े और मैं कह रहा हूँ इब्ने रबाब निकला है दस्ते हुसैन पे, इब्ने रबाब निकला है दस्ते हुसैन पे। 9 लाख को लगा कई लश्कर निकल पड़े। आपको शेर पसंद नहीं है भैया? फिर ऐसे तो ना करें ना आप। जब ला इलाह के जिस्म पे खंजर निकल पड़े, हाय वहदत पहन के जिस्म पे असगर निकल पड़े। इब्ने रबाब निकला है दस्ते हुसैन पे, 9 लाख को लगा कई लश्कर निकल पड़े, कई लश्कर निकल पड़े, कई लश्कर निकल पड़े, कई लश्कर निकल पड़े। मैं थक नहीं गया, मैं एक खुतबे के एक जुमला कोट करने लगा हूँ उसको निकाल के इसमें, और सच्ची मुच्ची मैं समझूंगा बंदा आया ही नहीं। जिन गल समझ आई तो गरीब ने इधर उधर वेख के तो मेरी गल नाल बेनियाजी कर दी थी। 9 लाख को लगा कई लश्कर निकल पड़े और मैं कह रहा हूँ असगर को इसी बात पे आती रही हंसी, असगर को
इसी बात पे आती रही हंसी, लड़ने खुदा के शेर से बंदर निकल पड़े। शाबाश में जिन्ना हाथ असगर दे मौजूद उठदा है। ये जुमला था सरकारे औन इब्ने अब्दुल्ला इब्ने जाफ़र तैयार अली की बेटी का बेटा जब शहज़ादा मैदान गया है ना, तो शहज़ादे ने यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुरूद, काफ दो नुक्तों वाला, रे वाओ दाल, कुरूद जमा है किर्द की, काफ दो नुक्तों वाली रे दाल, किर्द, किर्द कहते हैं बंदर को। बादशाह ने जुमला लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुरूद, कि तुम जितने सामने खड़े हो ना, जो हुसैन से मेरे मामू से जंग करने आए हो, ये कुरूद का लश्कर है, बांदरां दा लश्कर है। समझ आ गई? बांदरां दा टोला है जेड़ा साढ़े मुकाबले से आया खलोता। वहाँ से मैंने जुमला उधार लेके इधर रखा। असगर को इसी बात पे आती रही हंसी, लड़ने खुदा के शेर से बंदर निकल पड़े, बंदर निकल पड़े। एक काम मेरे बात चलिए असगर भाई लिया से ऐसा किया है, लाला जी भाई अकबर के करबला दे विच होर के बादशाह अब्बास को नहीं होया, बादशाह अली अकबर से नहीं हुआ, बादशाह कासिम से किबला नहीं हुआ। एक काम मेरे मालिक असगर ने ऐसा किया है, क्या बागी नहीं नमाजी कहलवाएगा हमें। ओए होए, बागी नहीं नमाजी कहलवाएगा हमें, बागी नहीं, काफिया ढूंढिएगा फिर मुझे दुआ कीजिएगा, बागी नहीं नमाजी कहलवाएगा हमें, असगर के आसरे पे 71 निकल पड़े। पिछले आवाज नहीं आ रही, मैंने तो थोड़े हाथ ही नहीं नजर आ रहे, तो फिर इंसान तेरे वो हाथ मेरा पुत्र। जिंदा असगर को इसी बात पे आती रही हंसी, लड़ने खुदा के शेर से बागी नहीं नमाजी कहलवाएगा हमें। जड़े बंदे नहीं ना बोले किसी बड़े जाकर को बादशाह अली असगर ते पूरी मजलिस सुने जे, मैं यही समझूंगा जो नहीं बोले ये कभी कभी मजलिसों में आते हैं। शाम में जब सर नेज़ों पे थे ना, हुसैन को देख के उन्होंने बिल्कुल यकीन नहीं किया कि इसने ये नमाजी है कि बागी है। अब्बास को देख के उन्होंने माना है कि इन्होंने बगावत की होगी। जब उन्होंने असगर का सर देखा है ना, फिर उन्होंने माना नहीं बागी नहीं नमाजी था। सदके जावा एक शेर जो आप 1 सेकंड में सुनते हैं ना, ये डाडियाँ का जिक्र है खुदा दी कसमें, वो बात करते करते कभी गरीब शायर को महीना महीना लग जाता है। मैंने ज़ाया नहीं करी दी। असगर को इसी बात पे, असगर के आसरे पे 71 निकल पड़े। कितना शेर कहूँ बादशाह अली असगर पे और उसे तोलूँ इस शेर के साथ, इससे खूबसूरत तशबीह मुझसे आज तक दी नहीं जा सकी। मैंने कहा खैमे से आता देख के, खैमे से आता देख के असगर को यूं लगा। हुसैन बेटे को उठा के खैमे से मैदान के लिए निकले हैं। इस तो सोनी लाला जी तशबीह मेरे को है नहीं। खैमे से आता देख के असगर को यूं लगा, खैमे से आता देख के असगर को यूं लगा, 13 रजब को काबे से हैदर निकल पड़े। हाँ हाय सदके, वो आप बोल नहीं रहे, सर नहीं हिलाना यार, ये सिर हिलाने का मैंने ज़रा फायदा नहीं होता। सारे कोशिश करना भाई। या अली खैमे से आता देख के असगर को यूं लगा, खैमे से आता देख, मैं तो फोटो कॉपी करा दे। अच्छा, खैमे से आता देख के असगर को यूं लगा, 13 रजब को काबे से
यार ये एक मिनट तवज्जो तो करो, स्वाद तो लो गल दा। वहाँ भी एक मोहम्मद एक अली को उठा के निकला था। हाँ, यहाँ भी एक मोहम्मद एक अली को उठा के निकल रहा है। और जिस जगह से जुमला शायद मैं ज़िंदगी में पहली बार कह रहा हूँ, तो जिन्हें बंदे तो मैंने ढेर मान है ना, उन्हें जुमला दाया करता तो एक गल फिर इतों इंज वापस जाके कितने दफन हो जानी। मैंने कहा वहाँ भी एक मोहम्मद एक अली को हाथों पे उठा के निकल रहा था, यहाँ भी एक मोहम्मद एक अली को हाथों पे उठा के निकल रहा था। शायद यही समझाना चाह रहे थे, जब भी कहीं से भी जहाँ से भी कोई मोहम्मद और अली निकले वहाँ सजदा जायज़ है। चलो अद्धा मजमा बोल पे, मैंने लगे मेरी गल पहुँच गई। जहाँ से भी इस रंग में मोहम्मद और अली निकले वहाँ सजदा जायज़ है। अच्छा, जेड़े नहीं ना बोले उन्होंने तरफों परेशान नहीं होना जी। हैदर रिजवी तुम्हारा जुमला बहुत अच्छा था, जीते रहो सलामत रहो, शाबाश, वाह वाह। पियो शायद नफीस लोग ने तो नफीसा तंग तो नहीं करी जाना जी। असी पुत्र हाँ, बुजुर्ग ने, पुत्रां दे दिल टुटते रहते हैं, बुजुर्गों की खैर है। ठीक है, खैमे से आता देख के शेर मैंने पढ़ने दो और उसके बाद सैयद आ गया तो मैं सलाम करूँगा, ना आया तो दो लफ्ज़ मसाइब के पढ़ूँगा। ठीक है। 13 रजब को काबे से हैदर निकल पड़े। कोई तो होगा जिदे एडे छोटे सारे सीने दे विच सैयदा ने अपने पुत्र का फजाइल सुनने वास्ते अर्श जितना कलेजा रखा होएगा। अकीदा एडा होवे तो मैं शेर पढ़न लगा जी। हैदर निकल पड़े, हैदर निकल पड़े। मैं कह रहा हूँ असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। चलो कोई जाकर गरीब इकल्ला भी आ जाता वो भी बोली जाता है। असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। असगर अगर ज़ुबान से नहीं होगा क्या। असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। सूरज के वस्त से ही समुंदर निकल पड़े। शाबाश शाबाश। आप बेटा नहीं बोल रहे। असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। तेरी खैर हो गई भाई। असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। सूरज के वस्त से ही समुंदर निकल पड़े। अच्छा, ये भी समुंदर होता है। बड़े बंदे आते हैं समंदर। उस समंदर में देखा है कि जानवर है, उसके ऊपर काफ़ी सारे कांटे लगे होते हैं। मेरा ख्याल उन्होंने पंजाबी च से आखी द से। आप से बात कर रहा हूँ, क्या आप से समझते हैं? ठीक है, और से नहीं, उसको उर्दू में समंदर कहते। ये पानी वाले को समुंदर कहते। नाल नाल मैं के सलाह भी करते जाऊँ। ठीक है। असगर अगर ज़ुबान से नहीं दिल में कौन कहे। सूरज के वस्त से ही समुंदर निकल पड़े। और मंजर एक सेकंड तो खानदा तो शेर पड़ता जी। यूँ बादशाह ने बेटे को उठाया हुआ है। जिसने उठाया हुआ है वो बाप है, जिसको उठाया हुआ है वो बेटा है, जिसने उठाया हुआ है वो 56 बरस का है, जिसको उठाया हुआ है वो 6 माह का है, जिसने उठाया हुआ है वो हुसैन है, जिसको उठाया हुआ है वो असगर है। सामने ढेर सारे दुश्मन हैं, ढेर सारे कातिल हैं, ढेर सारे लोग कत्ल करने दुश्मनी निभाने आए हुए हैं। अब देखो, जिसको उठाया हुआ है वो 6 महीने का असगर है, जिसने उठाया हुआ है वो 56-57 बरस का हुसैन है। मैं कह रहा हूँ इब्ने अली हुसैन, इब्ने अली हुसैन, ये इब्ने हुसैन है। इब्ने अली हुसैन, ये इब्ने हुसैन है। जिसने उठाया हुआ है वो अली का बेटा है, जिसको उठाया हुआ है वो हुसैन का बेटा है। 6 महीने का है, एक 56 बरस का है। मैं कह रहा हूँ इब्ने अली हुसैन। शेर दी दाद उतों भी आवे तो मैं लुत्फ आ जाए जी। इब्ने अली हुसैन, ये इब्ने हुसैन है। अल्लाह बचाने दोनों बराबर निकल पड़े। शाबाश शाबाश शाबाश। सदके
सारे बोलो हैदरी। इब्ने अली हुसैन, ये इब्ने हुसैन है। अल्लाह बचाने दोनों बराबर निकल पड़े। एक जुमला पहले पेश करता हूँ, मेरी बात को समझने में थोड़ी आसानी ज़्यादा हो जाएगी। 4 बाबुल हवाइज हैं आले मोहम्मद के घर के। वैसे तो ये सारा घराना ही बाबुल हवाइज है, लेकिन बाबुल हवाइज के घराने में 4 बड़े मशहूर बाबुल हवाइज हैं। पहला है मेरा बादशाह अब्बास। सुनते पे तवज्जो ना बात जी, एवं 20 सेकंड की तशरीह जी। मैं फिर गल शुरू कर रहा मैं साहिब एक लफ्ज़ पढ़ते हैं। मैंने कहा पहला है मेरा मालिक अब्बास बाबुल हवाइज, दूसरा है सरकार मुस्लिम इब्ने अकील बाबुल हवाइज, तीसरा है 14 साल का कैदी मेरा 7वां इमाम बाबुल हवाइज। समझ आ गई? चौथा है बादशाह अली असगर बाबुल हवाइज। उलमा का फ़ैसला है जो दुआ आपकी कायनात में किसी दरवाज़े पे पूरी न हो रही हो, अब्बास के दरवाज़े पे जाओ, मुस्लिम के दरवाज़े पे जाओ, सरकार मूसा काज़िम के दरवाज़े पे जाओ, आपकी दुआ पूरी हो जाएगी। उलमा फरमाते हैं अगर कोई दुआ खुदा न खास्ता ऐसी हो जो इन तीनों बाबुल हवाइज के दरवाज़े पे पूरी न हो, तो फिर वो दुआ लेके असगर की बारगाह में जाओ। असगर सिर्फ बंदों का नहीं, नबियों का बाबुल हवाइज है। मैं बादशाह अली असगर की शहादत बिल्कुल टच भी नहीं देना जी। सैयद आएगा, मैं गासबानू ना मने तो ना मैं सैयद हक गसब करदा। जिस जुमले की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने कहा, उन्होंने कहा पहले 3 बाबुल हवाइज के पास जाओ, पूरी हो जाए ठीक, न हो उस बारगाह को उस दुआ को असगर के पास पेश करो। ये इतना बड़ा बाबुल हवाइज है कि सिर्फ बंदों का नहीं, सिर्फ हैदर रिजवी का नहीं, सिर्फ भाई वहीदाब का नहीं, ये नबियों का बाबुल हवाइज है। लफ्ज़ पढ़ता पे समझो तो कम अज़ कम 5 मजलसां दा मसाइब दे विच, ना समझो तो गल ही कोई नहीं। मैंने कहा जो नबियों का मुश्किल कुशा असगर था, उसकी अपनी बहन की कोई मुश्किल हल नहीं हुई। किसे मेरी गल समझिए? तो जड़ा बंदा होनी अमीर बन के बैठा ना, बेशक बाहर लगा जाए, मसाइब दा ते अमीरी दा जोड़ कोई नहीं। मैंने कहा जो नबियों का मुश्किल कुशा था ना, उसकी अपनी सगी बहन की पूरी ज़िंदगी में, आ जाओ सैयद, मैंने मसाइब शुरू नहीं किया, आओ आओ आओ, बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं। मैं सदके जावा, मैं कुर्बान हो जावा जी। फड़ भाई, हाय मैं सदके जावा। आइए आइए आइए, बिस्मिल्लाह। इजाज़त है जी। जिस बादशाह की शबीह आपने बरामद करवानी है ना, मैं उसकी बहन का एक दुख का जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ। बड़े आराम से सैयद आ गए, इनके सर पे कुरान रख के पूछो, इन्होंने किसी से कहा मुझे रास्ता दे। किसी बंदे का तरला किया हो, मुझे रास्ता दो यार। किसी बंदे को पीछे किया हो, यार मुझे जाने को रास्ता नहीं मिल रहा। ये इज़्ज़त है हुसैन के ज़ाकिर की, हुसैन का जिक्र करने वाले की। तो मातमी हो तो हाय ज़रूर करे। जब मैं क्या उसके से आख्या नहीं, हटो पीछे, रास्ता दो, मैंने जाना है। कितना फासला है जी? 20 कदम का, 15 कदम का। ये प्रोटोकॉल है हुसैन के ज़ाकिर का। सैयद आए तो बंदे आप उन्होंने राह देने लग पे। ये किस्मत है हुसैन की बेटी की।
बाजार में कहती रही है बाबा जिससे तेरा पूछती हूँ वो तमाचा मारता। और मैं कुर्बान हो जावा, मैं सदके जावा। ये किस्मत है हुसैन की बहन की, हर चौक पे कहती रही है चादर दो मैं बतूल की बेटी हूँ। शाबाश। जुमला मैं ही को पढ़ना है, टाइम भी कोई नहीं, सैयद को बिठाना भी नहीं ज़्यादा देर, ज़ाहिर ड्यूटियाँ ढेर सारी। 3 मस्तूरात आले मोहम्मद के घर की शाल दुनिया के किसी काम में छाई ना करें भाई, ऐसी हैं मेरे नाक़िस इल्म के मुताबिक कि जिनके सर के बाल एक लम्हे में सफ़ेद हो गए। पहली बारी महिला सुनन आयो, मैं आख्या 3 मस्तूरात इस घर की ऐसी हैं जिनके सर के बाल एक लम्हे में, पलक झपकने के वक्त में सफ़ेद हो गए। 1 सेकंड का टाइम लगा है, बस उन्होंने ना सुनो कब कब तब्दील हुए, बालों का रंग तब्दील कब हुआ, वो एक जुमले में वक्त बताता हूँ और मैं सलाम कर रहा हूँ, तफसीली मसाइब का वक्त नहीं है। 3 मस्तूरात जिनके बाल एक लम्हे में सफ़ेद हो गए। पहली है कायनात के रसूल की ज़ख्मी बेटी, और मैं कुर्बान हो जावा। हाय तो कर सकते हो भाई, हाय भी नहीं कर सकते, जिसके बाल एक लम्हे में सफ़ेद हो गए हैं। दूसरी है करबला अली की बेटी, जिसके सर के बाल एक लम्हे में सफ़ेद हो गए हैं। बड़ा वड्डा को रईस होएगा जन गल समझ आई थे हाय न कीता। तीसरी बीबी है हुसैन की बेटी, जिसके बाल एक लम्हे में सफ़ेद हो गए हैं। पहली है रसूल की बेटी, जिसकी उम्र है 18 साल। अजिन हाय नहीं की थी, मैंने 10 साल बाद भी पाकिस्तान पूरे एक मस्तूर लब के दियो जिसकी उम्र 18 साल हो, बाल सफ़ेद हो गए हों। दूसरी मस्तूर अली की बेटी, ज़ाहिरी उम्र 55 बरस, सर के बाल सफ़ेद। तीसरी बीबी हुसैन की बेटी, जिसके 3.5 साल की उम्र में, आए 3.5 साल की ज़ईफ़ा भी होती है यार कोई, सफ़ेद हो गए। बस एक जुमला इन तीनों बीवियों का कब सफ़ेद हुए तो मैं इजाज़त मंगन लगा जी। पहली रसूल की बेटी, मैं बात खोलूँगा नहीं, मातम मैं खुद करता जाऊँगा लाहौर तक। अब मेरी बात अगर किसी बंदे ने ज़ाया कर दी तो, पहली रसूल की बेटी कब सफ़ेद हुए? बाबा के बाद जब दरबार में गई है ना, सनद के टुकड़े चुनने बैठी तो बाल काले थे। हाय मैं सदके जावा, सनद चुन के लाला उठी है, इस मिंबर दी इज्जत की कसम में बतूल के बाल सफ़ेद हो गए थे। मैं देखूंगा कौन कौन गाजी का नौकर बैठा हुआ है। दूसरी मस्तूर अली की बेटी, करबला में कब सफ़ेद हुए बाल? जब तक गाजी जीन पे था बाल काले थे। हाय सदके, जब तक गाजी जीन पे था बाल काले थे। गाजी ने जीन छोड़ी, अली की बेटी के बाल सफ़ेद हो गए। 2 जुमले तो मर्जी नाल हाय की थी ने, ए तरला सैयदा मुसाफिर दा हाय ज़रूर करी, नाल अला मोमन तेरी गवाही देवे। सैन रबाब तेरी धी ते मसाइब सुन के मेरे सामने साई की थी है। जब तक गाजी जीन पे था, आलिया के बाल काले थे। गाजी ने जीन छोड़ी, बाल सफ़ेद हो गए। तीसरी हुसैन की बेटी, जब तक दूर कानों में थे बाल काले थे। इधर कुत्ते शेमर ने बीबी के दौर खींचे। बीबी की आवाज़ आई, बाबा गवाह रहना, मैं तेरी माँ से भी छोटी उम्र में ज़ईफ़ हूँ।